चलिए देखिए, कल 2-3 क्लास में तो खत्म हो ही गया। वास्तविक संख्या और गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनफल सब खत्म हो गया ना। तो आप लोग क्या कीजिए, किसी ना सबके पास मैथ है, और जिसको पास नहीं है जल्दी से क्या कर लीजिए, खरीद लीजिए। और खरीद के शुरू से प्रश्न वाली पॉइंट 1, पॉइंट 2 ऐसे करके जितना भी दिया हुआ सबको बनाएगा। जहाँ पे प्रॉब्लम होता है उसके बाद क्या करिए, पूछिए, ठीक है ना। तो देखिए आज बताते हैं क्या, शांत और अशांत। तो शांत और अशांत होने का शर्त बताएंगे। किस कंडीशन में अंक दिया रहेगा तो शांत कहलाएगा, किस कंडीशन में अंक दिले रहेगा तो अशांत कहलाएगा, ठीक है ना। चल देखिए, शांत होने का शर्त, शांत होने का शर्त पहला अंक बाटे अंक बटे 2 के पावर n गुने 5 के पावर n। क्या बताएं कि अंक बटे 2 के पावर n या 5 के पावर n, यानी कोई संख्या दिया हुआ रहेगा, ऊपर वाले संख्या को नहीं देखना है, नीचे वाले संख्या को क्या करना है, नीचे वाले संख्या को गुणनखंड करके देखना है। और जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल होगा वही संख्या शांत कहलाएगा, और जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 शामिल नहीं रहेगा वो अशांत होगा। क्या समझे कि जिसकी अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आवेगा वह संख्या शांत, और जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं रहेगा वो शांत नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत संख्या कहलाएगा। ऊपर अगर कोई संख्या अगर भाज्य संख्या देले है तो कट सकता है। अगर अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या कटेगा, किससे नहीं कटेगा। चलिए एग्जाम्पल देख के आपको अभी बताता हूं। पहले देख लीजिए शांत होने का शर्त के गए। पहला हो गया, या अंक बटे 2 के पावर n, या तो 2 अकेला भी रह सकती है, 2 किसी का अभाज्य, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 17/18, 17/8, 17/8। तो 17/8 क्या है, 17 एक अभाज्य संख्या ही तो नहीं कटेगा, तो जो कि तुम उसको छोड़ देंगे। और 2 का क्यू के 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 3 होगा, 2 के पावर 3। तो क्या हुआ, इस कंडीशन में जब रहेगा तो कौन सी संख्या कहलाएगी, शांत संख्या कहलाएगी। कौन संख्या शांत है, बोले कि कौन सा प्रमेय है, शांत है कि अशांत है, तो क्या होगा, शांत होगा। तो देखना अंक बटे या 2 के पावर n रहे, या अंक बटे 5 के पावर n रहे, है ना। n का मतलब है कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते उसकी पावर पर। क्या समझ में आ रहा है ना, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है उसकी पावर, चाहे 2 के पावर है या 5 के पावर है ना। तो क्या हम बताएं कि अगर शांत होने का शर्त 3 गो शर्त है। क्या पहला शर्त क्या है कि अंक बटे 2 के पावर n या 5 के पावर n होना चाहिए, अंक बटे 2 के पावर n या अंक बटे 5 के पावर n होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को, जैसे हम बताते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि 23/40, 23/40, ये संख्या शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है। तो इसको चेक करेंगे तो ऊपर देख रहे हैं कि नहीं संख्या कट रहा है, तो ऊपर संख्या के जैसे हो वैसे ही छोड़ देंगे, उसको कुछ भी नहीं करेंगे। नीचे वाला संख्या कितना है बाबू, नीचे कितना है, 40 है, तो 40 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 20 दूना 40, 2 से कटेगा 10 दूना 20, फिर 2 से कटेगा 5 दूना 10, और कटेगा नहीं कटेगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुने 5, ऐसे ना लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 3 गुने 5। तो देखिए 5 के पावर कुछ भी नहीं तो एक है, ये है। तो देखो 2 के पावर n गुने 5 के पावर n आ गया, आया कि नहीं आया। तो ये संख्या कौन सी संख्या होगा, शांत होगी। कैसी संख्या होगी, शांत होगी। इस तरह से अगर आपको मिलता है क्वेश्चन तो ऐसे ही बनाइएगा, दिक्कत। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल इसी प्रकार से रहेगा। अभी बताए ना, अगर मान लिया जाए कि 17/8 है, 17/8 है, तो इसको क्या बताएं कि 17/2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होगा, संख्या होगी, शांत संख्या कहलाएगी। कौन संख्या कहलाएगी बाबू, शांत संख्या। यदि कोई संख्या है, ऐसे करके लिखा रहेगा, ठीक है। 33/25 हो गया, या तो 23 से मान लीजिए ना, 23/25, कोई दिक्कत। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 23/5 के पावर 2। तो देखिए 5 अकेला है, 2 अकेला है, ये दोनों साथ है। जब अकेला रहे या दोनों एक साथ रहे तो कौन सी संख्या कहलाएगी,
शांत संख्या कहलाएगी। समझ गया ना? कौन सा प्रमेय होगा ये? शांत प्रमेय होगा। दिक्कत तो इतना उतार लीजिए। बैठ जाओ। देखिए अब क्या लिखे? अशांत होने का शर्त, यानी कैसे पहचानेंगे कि शांत है कि अशांत है? तो अशांत होने का भी 3 कंडीशन है। कितने कंडीशन? 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन देख लिए, अंक बाटे 2 के पावर n या 5 के पावर n के अलावा कोई a के पावर n होगा। क्या बोले? कि 2 के पावर n या 5 के पावर n के अलावा कोई दूसरा और कोई संख्या आ जाएगा, जैसे 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और कोई 11 आ जाएगा, यानी ये 2 और 5 को छोड़कर कोई दूसरा अगर संख्या शामिल हो जाती है उसके अभाज्य गुणनखंड में, वह संख्या अशांत संख्या कहलाएगी। कौन संख्या कहलाएगी? अशांत संख्या। क्या बोले? कि 2 और 5 के सिवा अगर कोई दूसरी संख्या अगर उसमें शामिल हो जाती है और उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो वह संख्या अशांत संख्या कहलाती है। उसी प्रकार से 2 गुने या इसके पावर a के पावर n, यानी 2 के अलावा और कोई दूसरा संख्या आ जाए। पहले तो बता दिए कि 2 और 5 के सिवा कोई दूसरा 7 तीनों आ गए, या तो 2 आया इसके साथ, जैसे कि हम अभी कह सकते हैं कि 7/6 है, ये 7 है, शांत है क्या? शांत है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या कि ये अशांत है। कहा है कि 7/2 गुने 3 आएगा। तो देखो 2 के अलावा कौन आ गया? 3 आ गया ना, तो कौन होगा? अशांत होगा। समझ रहा है ना क्या हमको कहना चाहते हैं? समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए आप देख लीजिए। उसी प्रकार से अंक बटे 5 गुने a के पावर n, यानी 2 5 के अलावा कोई दूसरा अगर संख्या आ जाती है, कोई दूसरा संख्या आ जाए 5 के अलावा, तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? अशांत कहलाएगी। जैसे हम कह सकते हैं 29/30, 29/30। बोलिए क्या शांत है क्या अशांत है? तो इसको चेक करेंगे। ऐसे तो हम बता नहीं सकते कि शांत है क्या अशांत है। सबसे पहले से हम क्या करके देखेंगे? चेक करके देखेंगे। तो चेक कैसे करेंगे? उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो क्या आएगा? 6 25 तो 30 हम जानते, 2 गुने 5 गुने 3 आएगा, 5 15 दिन आ गया कि नहीं? ये ना होगा कि नहीं होगा? तो देखो 5 दूना 10 10 30, यानी 2 और 5 के सिवा कौन आ गया? 3 आ गया। इसलिए संख्या कौन संख्या है? अशांत संख्या है। दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए अब इसको उतार लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम एग्जाम्पल को बताते हैं। ठीक है ना? उतारिए। देखिए छोटे, देखा इधर, कहता बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, क्या बोला है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारण शांत है या अशांत। क्या बताना है? शांत है कि अशांत। बिना लंबा प्रक्रिया किए हुए बता देना कि शांत है क्या अशांत। तो सबसे पहले इसको जो पहला में देखिए क्या लिखा हुआ है, 15/1600, 15/1600। तो चेक करना है क्या यह शांत है कि अशांत है। क्या हम क्या बोले थे कि नीचे वाला जो संख्या है उसको अभाज्य गुणनखंड विधि करना है, विधि से उसको हल करना है। कौन विधि से? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1600 है छोटे, तो 1600 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से कटेगा ना 4 दूना, फिर 2 से कटेगा 2 दूना, फिर 2 से कटेगा 10 दूना, फिर 2 से कटेगा 5 दूना, 25 दूना, 5 पचे अब 5 कहाँ है? क्या हम क्या देखें? तो के गो 2 गो है, 1 2 3 4 5 6 के गो 2 के पावर आगू ने 5 के पावर 2। तो क्या देखें कि 15/2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। तो क्या हम बोले थे कि जिसकी अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n या 5 के पावर n रहे, यानी 2 के पावर n या 5 के पावर n रहता है, तो वह संख्या शांत कहलाती है। कौन सी कहलाता है? शांत कहलाती है। तो देख रहे हैं कि 2 के पावर है कितना? 6 और 5 के पावर कितना है? 2 है। इसके अलावा कोई संख्या आया है नीचे अभाज्य गुणनखंड में? नहीं आया है। तो यह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? शांत संख्या। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? शांत है। क्या लिख सकते हैं? शांत। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलिए अब देखिए दूसरा देखिए। दूसरा क्या है कि 256/4050 है ना बाबू। अब इसको क्या करना है? नीचे वाला जो है 4050 है, इसको क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो 4050 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 0, 2 दूना 4, अब 5 दूना 10 आ गया। कैसे कटेगा? 5 से कटेगा। कैसे? 5 चौका, अब 5 पचे, कट गया। कोई दिक्कत? दिक्कत है। जब दो संख्या एक साथ कटती है तो 0 उतरता है। उतरता है कि नहीं उतरता है? चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, 2 से, 2 दूना 4, 2 से नहीं कटेगा ना, कैसे कटेगा? 5 से कटेगा। 8 पचे 40, अब 5 एकाएं 5, अब कितना से कटेगा? 3 से कटेगा ना। 27 तिया 81 होता है। 27 तिया 81 होता है ना, तो काट लीजिए ना। 3 दूना का 6, 1 7 21 कट गया। फिर कटेगा 3 से ना, 9 तिया, फिर कटेगा 3 से, 3 तियाई 9, फिर 3 से कटेगा 3 एका 3 और कटेगा। तो क्या हम इसको देखें कि 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 3 के पावर 4, 1 2 3 4 आए ना बाबू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 256 बटे 2 गुने 5 गुने 3 के पावर कितना? 4। हम क्या देख रहे हैं कि 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आया है। कौन है वह? 3 है। तो 3 जो हम क्या बोले थे कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में शामिल हो जाती है तो वह संख्या अशांत संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? अशांत संख्या। तो ये कौन सी संख्या हुआ? आप समझ में आया? जखनी बोल रहा था कि नहीं आया? कौन संख्या है? दिक्कत इतना में समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आगे देखते रहिए। उसी प्रकार से जितना भी जो नीचे संख्या है सभी को अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ही पता चलेगा कि वह शांत है कि अशांत है। छोटा संख्या रहेगा जैसे 25 नीचे हर में है तो इसी बता देंगे कि शांत हो गया। 8 रहेगा तो इसी बता देंगे क्या होगा? शांत होगा ना बाबू। अगर 21 है तो अशांत होगा, क्योंकि सतिया 21 उसके अभाज्य गुणनखंड में 3 और 7 आ रहा है ना। लेकिन जो बड़ा रहेगा बिना विभाजित की तो बता नहीं सकते हैं। बता सकते हैं? चलिए अब इसको देखिए, बताते हैं। ये कितना है? 77 बटे 210 है। तो 210 को क्या करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। तो कितना से कटेगा? 2 से कटेगा। 2 एकाएं 2, अब 5 दूना 10, अब कितना से कटेगा? 3 से कटेगा। 3 से कटेगा। 3 तियाई 9, 1 बचा, 5 तियाई 15, फिर 3 से कटेगा। 7 पचे 35 और कटेगा 7 7 1 अच्छा 6। ये 5 से अभी कट जाता ना। अच्छा 3 से कटा, 3 तियाई 9, 1 बचा, 5 तियाई 15, अब कितना से कटेगा? 5 से 7 पचे। दिक्कत है? नहीं। तो क्या देख रहे हैं? इधर देख लीजिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू कि 77 बटे 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। क्या देखें कि 2 और 5 के अलावा कौन आ गया है? 3 और, तो ये कौन सी संख्या होगी? हाँ, अशांत होगा। दिक्कत है समझने में वाला? उसके बाद देख लीजिए, ये तो ऐसी पता चल रहा है कि अशांत है ना। चल रहा है कि नहीं? इसको डायरेक्ट इसमें देख रहे हैं कि 2 के पावर 3 है और 7 के पावर 3 है। तो 2 के सिवा अलावा कौन है? शांत है। कितना है? 7। तो 7 कौन सी संख्या? अशांत संख्या है। कौन संख्या है? तो इसको लिख सकते हैं कि अशांत है। देख रहा है? दिक्कत? अब इधर देखिए, ये कितना है? 1453, 1453 और नीचे है 625। कितना है बाबू? 625 है। हम जानते हैं कि 625 25 का वर्ग होता है ना। होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहले इसको गुणनखंड कर लेंगे। 5 से कटेगा, 12 पचे 5 का सुन 12 पचा 5 पचे, फिर कैसे कटेगा? 5 से, 5 दूना, अब 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा। 5 एकाएं 5, यानी के गो आया? 4 गो। कितने 5 है? 4। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 के पावर 4। तो ये कौन संख्या आया? शांत आया। क्या आप समझ में आ गया? आ गया समझ में? आ गया तो इसको उतार लीजिए।
देखिए देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं में जिनके दशमलव विस्तार शांत है। विस्तार यानी कहने का मतलब जो विस्तारित रूप लिखते हैं उसका अगर शांत आता है उसको क्या करना है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, यानी दशमलव के रूप में कर देना। जो संख्या शांत है उसको किस रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। जैसे देख लीजिए, आपको सबसे पहला में क्वेश्चन में दिले 17/18, 17/8 है, सॉरी 17/8। तो 17/8 को लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, ऐसे करके लिख सकते हैं। 17/8 है तो 8 लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब इसको अब देखने से पता चल रहा है कि कौन सी संख्या है बाबू, कौन संख्या है, शांत है। अब इसको किस रूप में हमको लिखना है, दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो क्या इसका रूल क्या है, देख लीजिए, 17/2 के पावर 3 है ना, इसको दशमलव प्रसार में लिखने के लिए हम सबको बता चुके हैं कि शांत होने का अर्थ है कि 2 के पावर n या 5 के पावर n होना भी बहुत जरूरी है, रहता है ना। या तो दोनों अकेले रहे या दोनों अलग अलग रहे या दोनों साथ रहे, जब भी रहेगा तो कौन संख्या का रहेगा, शांत। तो क्या दशमलव प्रसार में लिखने के लिए अगर दोनों में से कोई एक संख्या दिया हुआ है, दोनों में से कोई एक संख्या दिले है या तो दोनों संख्या दिले है, यदि दोनों का जो पावर है, दोनों का पावर अगर एक जैसा एक समान नहीं होता है तो उतना ही पावर से ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना। जैसे हम देख रहे हैं कि 17/3 है तो हम क्या इसको दशमलव प्रसार में लाने के लिए 5 के पावर 3 और 5 के पावर 3 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे देख ले 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर 3 से हम ऊपर नीचे गुना करेंगे। क्या समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, देख लीजिए, अब इसको लिख देंगे 17 गुने 5 के पावर 3 का मतलब होता है 125, होगा ना बाबू। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। अब बटे इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए दोनों का जब पावर समान है और बेस अलग अलग है ना, तो पावर एक ही पावर में दोनों आ जाए। जैसे 2 गुने 5 के पावर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 2 गुने 5 के पावर 3। ये वाला आप पढ़े होंगे कि m के पावर a गुने n के पावर a इजिकल टू m इंटू n के पावर a। ये पढ़ेंगे, ये करनी घात में पढ़ा है ना। तो इसी रूल से ही वाला क्या होता है, लिखाता है। क्या समझ में आया। अब इसको 125 को 17 में गुना कर दीजिए। 125 को कितना से गुना, 17 में, तो 7 5 35 का 5 हो गया, और 7 दूना 14, 3 कितना होगा 17, और 7 1 8 हुआ। 7 5 12 के 2, 8 2 10, 11 के 1 ये 2, यानी कितना हुआ 2125। 2125 इसको कितना लिख सकते हैं, 5 दूना, क्या दिक्कत है, सॉरी 5 दूना 10, 10 के पावर क्यू होगा। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद इसको कैसे करेंगे, देखिए उसके बाद इसको कैसे करेंगे। 2125 है ना छोटो। आप बताइए 10 के पावर 3 का मतलब कितना होता है, 1000। कितने हजार, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। अब इसको हमको किस दशमलव प्रसार में रूप में लिखना है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, कि नीचे जितना जीरो रहना है ऊपर उतना ही संख्या के बाद दशमलव पड़ जाती है। क्या हम बताए हैं कि नीचे जितना जीरो रहता है ऊपर दायां साइड से गिनकर उतना ही संख्या के बाद क्या पड़ेगा, दशमलव पड़ेगा। तो 1 2 3 1 2 3, यानी कह सकते हैं कि 2.125, 2 दशमलव कितना 125। आई क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया, आया समझ में, दिक्कत है। चले तो इसको उतार लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बाबू, दूसरा आपको है 127/125 है ना, 127/125। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि 127 लिख सकते हैं 125 5 का क्यू है। कितना, किसका क्यू, 5 का। गुणनखंड भी कर लीजिएगा तो 3 को 5 आएगा ना, यानी कि 125 किसका क्यू है, 5 का क्यू। अब इसको दशमलव प्रसाद को शांत में करके लिखना है, यानी दशमलव के रूप में करके लिखना है। तो दशमलव में करके लिखना है बाबू, तो इसको क्या करेंगे, 127 ना है 25 लिख दिया, सॉरी
चलिए 127 बटे कितना लिखेंगे 5 के क्यू। अब इसको ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे, क्या देखेंगे, अगर 2 अकेला रहता है तो 5 से गुना करते हैं, या तो 5 अकेला रहता है तो कितना से गुना, 2 से गुना। तो ये 5 अकेला है तो ऊपर नीचे 2 के पावर कितना से 3 से, जितना पावर आता है उतना ही पावर से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 2 के पावर कितना 3 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, 127 गुने कितना 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8, होगा कि नहीं होगा। इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3, कोई दिक्कत इतना में बाबुआ। और उसको अब गुना कर देंगे, क्या कर देंगे गुना, नहीं तो एक बार इसको और लिख देते हैं ऐसे करके, दिक्कत हो गया ना। अब लिखेंगे 127 गुने 2 के पावर 2 के पावर 3 का मतलब कितना 8, कितना होगा 8। अब इसको लिख सकते हैं 5 गुने 2 के पावर कितना 3, जब पावर एक हो और बेस अलग अलग हो तो पावर एक में आ जाता है या बेस अंदर आ जाता है, आता है कि नहीं, तो कर दिए। अब इसको क्या करना है, 127 है ना उसको 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 सते 56 के 6, बाकी हाथ में 5, 8 दूनी 16, 16 5 कितना होगा 21, 21 का एक बाकी हाथ में 2, 8 अच्छो कितना 14, यानी 1416, 1416। अब इसको कर सकते हैं 5 दूना 10, 10 के पावर 3, कोई दिक्कत है। अब इसको क्या लिखेंगे 1416 बटे 1000, कितना बाबू 1000, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 के पावर 3 यानी 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैसे कि नीचे जितना संख्या रहता है उतना संख्या के बाद क्या पड़ती है दशमलव, तो 1 2 3 यानी 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव पड़ेगा, तो यानी 1.416, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है तो उतार लीजिए, 416 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए। देखो गुणवा गलती हो ले बाबू, यहाँ पे कितना होता 10 होता ना, तो ये हो जाएगा कितना 0 होता ना, 4 नहीं होता, क्या होगा 4 होकर 0 हो जाएगा, दिक्कत। हाँ ऊपर भी गलती है, गुना मिस्टेक हो गया, ये 0 होता आई हो जाता 1.016 होता ना, आई हो जाएगा आपको क्या आंसर, ठीक है लिख लीजिए। देखिए तीसरा, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, तीसरा को ऐसे करना है, नीचे 200 उसको क्या करेंगे सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, तो 200 का गुणनखंड कर दीजिए, कितना आएगा 2 से 100 दूना 200, फिर कटेगा 2 से 50 दूना, फिर कटेगा 5 से, है ना उसकी 2 से नहीं कटेगा 25 दूना 50, फिर कितना से कटेगा 5 से, 5 5 25, 5 1 5 आ गया ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं छोटे, 1375 बटे 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए हम क्या देख रहे हैं कि पावर दोनों का सेम है, नीचे पावर दोनों, इसके पावर 2 के पावर 3 है, आई 5 के पावर कितना है 2 है, तो किसका पावर कम है 5 का, 5 का कितना कम है 1 है, क्योंकि इसका पावर 3 है इसका पावर 2 है, तो कितना पावर कम है 1 पावर कम है ना, 1 पावर कम है, तो जितना पावर कम रहता है उतना ही संख्या से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं गुना करते हैं। तो 1 पावर है तो यानी 5 के पावर 1 से या 5 के पावर 1 से यानी 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुना कर देंगे, क्या समझ में आ रहा है ना। अगर मान लिया जाए कि इसको रहता 5 है इसको रहता 3, तो एक मतलब 2 के पावर 3 2 कम है, तो ऊपर नीचे 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 से क्या होता गुना होता, यानी क्या बोले कि जिसका जितना पावर कम रहे, चाहे दोनों संख्या में से कोई भी संख्या का कम रहता है, उतना पावर लेके ऊपर नीचे हम क्या करते हैं गुना करते हैं। तब इसको गुना कर दीजिए, तो देखिए 1375 गुने कितना होगा 5, 5 के पावर 1 का मतलब 5 है ना बाबू। उसके बाद इसको लिख सकते हैं कैसे 2 के पावर 3 गुने 2 के पावर 3 गुने, समान दोनों एक जैसा है तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा जुटेगा, गुना में पावर जुट जाता है ना, तो 2 1 3
दोनों के पावर सेम हो गया, समझा नीरज? चलिए अब ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला का गुना करेंगे। तो ऊपर वाला के गुना करेंगे तब 5 पचे 25 के 5 आएगा, 7 पचे 35 होगा, अब 35 2 37 के 7, 5 तियाई 15, 15 3 18, 18 के 8, 5 1 6, यानी 6875। कितना आया? 6875 बटे, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 5 के पावर कितना 3। अब इसके लिखेंगे 6875 बटे 5 दूना 10, तो 10 के पावर क्यू। अब इसको कितना लिख सकते हैं, 6875 बटे 1000, कितना लिखेंगे 1000। अब क्या देख रहे हैं कि 3 संख्या के बाद, कितने संख्या, 3 संख्या के बाद दशमलव पड़ेगा, क्योंकि नीचे 10 कितने जीरो है, 3 जीरो है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 दशमलव, है ना बाबू, 875। आइए आपका क्या हो जाएगा, चलिए दिक्कत है तो उतार लीजिए। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है ना, चौथा, फोर्थ क्या है, 168 बटे 5 के पावर 6 गुने 2 के पावर कितना है 3 है। अब देखो इस गुणनखंड करके लिखा हुआ है ना, गुणनखंड किया हुआ है। अब इसको क्या करना है, केवल दशमलव प्रसार में इसको लिख देना है। तो लिखेंगे कैसे, देख रहे हैं इसको पावर कितना है 6, इसका पावर कितना है 2 है, तो कितना कम है बुआ, 3 कम है ना। तो ऊपर नीचे 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 से क्या कर देंगे, गुना करेंगे तब ना 3 3 6 होगा ना। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 168 गुने 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 बटे, इसको क्या करेंगे 5 के पावर 6 गुने 2 के दोनों बेस है, बेस लिखा जाएगा, और ऊपर 3 3 6 जुट गया, दोनों बराबर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 168 गुने 2 के पावर 3 का मतलब 8 बटे, इसको लिखेंगे 5 गुने कितना 2 के पावर कितना 6। क्या देख रहे हैं, बहुत सरल तरीका से आप लोग सीख जाइए, आसान है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। 68 गुने, अच्छा 68 से गुना कर दे, 8 से गुना कर देना, गुने कर देते हैं, 8 8 64 की कितना होगा 4, 8 6 48 होगा ना, 48 से 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 54, 54 के 4, बाकी हाथ में कितना बच जाएगा 5 बचेगा। अब 8 5 कितना होगा 13, यानी 1344 होगा, कितना होगा 1344 बटा 5 दूना 10 के पावर कितना करेंगे 6 करेंगे। अब इसको लिख सकेंगे 1344 बटे 10 के एक पर के जीरो जाएगा 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, यानी जितना संख्या पावर रहता है उतना ही नीचे क्या पड़ती है जीरो पड़ता है, 1 2 3 4 5 6। अब दशमलव इसको हमको बैठाना, क्या बताना है दशमलव। अब नीचे कितना जीरो है 6 जीरो, यानी ऊपर वाले संख्या को 6 संख्या गिनने के बाद वहाँ पे क्या बैठाएंगे दशमलव। तब देखते हैं 1 2, सबसे पहले लिखते आ जाइए 4 4 3 1, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या बैठाएंगे दशमलव बैठाएंगे, और लास्ट में को जीरो दे देंगे, कोई दिक्कत, दशमलव बैठ गया। आई ही आपको क्या हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए, और सुन लीजिए इसको उतारने के बाद आप लोग क्या कीजिए, केसी सिन्हा में आपको जो भी ऐसा क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है, घर पे जाकर उसको बनाइए, अगर नहीं बनता है तो कल आके क्या करना है पूछना है, कोई दिक्कत, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए उतार लीजिए तो।